हाउ आर यू। आज का जो वीडियो है दैट इज स्पेशली फॉर द किड्स। बाय, लेट्स गो अहेड। सो बच्चे पार्टी, आज हम बना रहे हैं एक थिएटर, शैडो पपेट थिएटर, जिसमें हम थिएटर भी बनाना सिखाएंगे आपको और शैडो पपेट्स भी। मैं कुछ शैडो पपेट्स बना रही हूँ, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से बनाइएगा। बहुत ईजी है, घर में पड़े हुए सामान से, पुराने सामान से ही बनेगा। कोई नई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, राइट। ये देखो, ये मैंने बनाया है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड आई विल टेल यू व्हाट ऑल वी रिक्वायर। एक कार्टन चाहिए, कोई भी पुराना कार्टन ले लो, छोटा बड़ा जिस भी साइज़ का आपको मिल जाए ना, वही कार्टन ले लो। मुझे एक कार्टन अभी सामान आया था जिसमें वो कार्टन मिल गया है। अब हमने ना इस कार्टन के साथ एक बड़ा स्टेपलर चाहिए। स्टेपलर नहीं है तो भी चल जाएगा। एक बेकिंग पेपर, पार्चमेंट पेपर, कुछ भी कहिए, वो चाहिए। नहीं है तो मैं बनाना सिखा दूँगी। एक बड़ा पैकिंग टेप चाहिए हमें। उसके अलावा एक छोटा सेलो टेप टाइप का होता है, वो भी चाहिए। ये बारबेक्यू स्टिक्स चाहिए। ये नहीं है तो कोई भी स्टिक्स आपके पास, किसी भी तरीके की डंडियाँ हो, छोटी बड़ी, वो चाहिए। एक पेंट ब्रश चाहिए और एक पेंसिल चाहिए, राइट। ये टेप तो आपको दिखाई दिया था मैंने। उसके अलावा हमने कैंची चाहिए, सिजर्स एंड फेविकॉल एंड यस ग्लू गन भी चाहिए हमें, राइट। तो अब हम ये बनाना शुरू करेंगे। और एक ये पेपर चाहिए आपके पपेट्स बनाने के लिए। ब्लैक पेपर है तो चलेगा, नहीं है तो कोई प्लेन पेपर को कलर कर सकते हैं। ये एक कोई भी टेबल लैम्प चाहिए। टेबल लैम्प नहीं है तो आप टॉर्च यूज़ कर सकते हैं। नाउ टू स्टार्ट विद, हम सबसे पहले ये जो हमारा कार्टन है, इस कार्टन को हम ओपन कर देंगे। इसकी स्टेपल पिन्स हम खोल करके इस कार्टन को ओपन कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहिए तो ये नहीं करिए। ये बाहर बहुत प्रिंटेड था तो मैं इसको पलट के अंदर नीट वाली साइड बाहर करी हूँ। आप चाहें तो इसको कलर कर सकते हैं, इस पर पेपर चिपका सकते हैं और वो वाला स्टेप आप छोड़ सकते हैं। मैंने पूरा कार्डबोर्ड देखिए खोल दिया है। अब मैं इसको इनसाइड आउट कर दूंगी। जो अंदर वाली तरफ थी वो बाहर कर दूंगी। देखिए वो प्लेन है, उसमें कुछ प्रिंटेड नहीं है तो वो बाहर कर दूंगी। कार्टन जैसे पहले चिपका हुआ था वैसे ही कर देंगे। आप चाहिए तो बड़ा स्टेपलर मैंने स्टेपल करने के लिए ही लिया था, आप चाहिए तो स्टेपल कर दीजिए। अगर स्टेपलर आपके पास नहीं है, स्टेपल नहीं कर सकते तो नॉट अ प्रॉब्लम। आप जो हमने मोटा वाला टेप लिया था ना, वो हम कर सकते हैं इसमें। इसको ना बस चिपकाना ही है हमने। मैं मोटे वाले टेप से इसको ऐसे करके ऊपर से लेकर के फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड इस टेप को अच्छे से लगा के इसको चिपका दूंगी, राइट। इसमें आपको थोड़ी बहुत हो सकता है मम्मी पापा की हेल्प लेनी पड़े या बड़े भाई बहन की, बट मज़ा आएगा। अब ये टेप ना मैं ये चिपका देती हूँ इसके ऊपर और ये पूरा बॉक्स जैसे पहले था वैसा ही बॉक्स बन जाएगा, बट थोड़ा नीट बन जाएगा। आप ये स्टेप अगेन आई एम टेलिंग स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप ये पूरे डिब्बे में पेंट कर दीजिए या पेपर लगा दीजिए। देखिए मैंने अच्छे से चिपका दिया है ताकि ये डिब्बा खुले नहीं, राइट। अब हम आगे का काम करेंगे। अब इस पोर्शन की जो दो छोटी तरफ देख रहे हैं ना, इनको हम काट के हटा देंगे, राइट। और अब ये बड़ी तरफ हमने बंद करके टेप लगा देना है ऐसे करके, ओके। तो ये बॉक्स हमारा फिर से एक बॉटम से बंद हो जाएगा जैसे पहले बंद था। ये देखो मैंने टेप लगा के इसको चिपका दिया। अंदर से काट दिए थे वो दोनों पोर्शंस और इसको टेप लगा के चिपका दिए, अच्छे से देखो चिपकाया है। अब ये बॉक्स देखो हमारा अंदर से ऐसे लग रहा है, वो दो फ्लैप्स कट गए हैं और पीछे से सील हो गया है। ये थे दो पैक जो मैंने काटे थे ना। अब ये इस टाइप सील है और ये ऐसा लगता है। अब हमने ना एक पार्चमेंट पेपर चाहिए या बटर पेपर कह लो। ये अगर है आपके पास वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आई विल टेल यू हाउ टू मेक इट इन अ वाइल। अब इस पार्चमेंट पेपर को रख के इसकी साइज़, ये जो आपके बॉक्स की बड़ी वाली तरफ हो उसमें 1-1 इंच साइड से छोड़ के इसको ट्रेस कर लो। अब जो पेपर के बॉर्डर हमने ट्रेस किए हैं उसको करीब 1 सेंटीमीटर से या 1.5 सेंटीमीटर अंदर की तरफ जो बॉर्डर था, उसके जो पेपर का बॉर्डर था उसके अंदर की तरफ 1 to 1.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे और पूरा जो हमने बनाया हुआ है 1-1.5 सेंटीमीटर अंदर से ये पूरा हम काट के अलग कर देंगे, राइट। ये जो हिस्सा मैंने रंग कर दिया ना, पेंसिल से शेड कर दिया, इस पूरे हिस्से को हम काट करके अलग कर देंगे, राइट। ये हमारी स्क्रीन बनेगी जहाँ हम अपने थिएटर पे पिक्चर दिखाएंगे, राइट। ये मैंने किया, पूरा काट के निकाल दिया। ये थोड़ा सा अटक गया था, इसको भी मैं निकाल देती हूँ। अंदर से मारूंगी शायद तो निकल जाएगा। ये निकल आया, राइट। अब इसको कट करके हमने रिमूव कर दिया। अब मैं जो स्टेप कर रही हूँ ये आप अभी भी कर सकते हो या आप चाहो तो लास्ट में भी ये स्टेप कर सकते हो। मैंने शुरू में किया क्योंकि उससे फील आती है कि यहाँ थिएटर तैयार हो रहा है। अब इसमें ना अंदर की तरफ हमने ये पार्चमेंट पेपर चिपकाना है जिससे ये
स्क्रीन बन जाएगी। ये अंदर जाएगा। अब हमने अंदर ये है ना जो हिस्सा कटा हुआ है, इसमें हम ये फिट कर देंगे। अब ये पार्चमेंट पेपर चिपकाने के लिए हम इसमें फेविकॉल लगा देंगे बॉर्डर्स में, और ऐसे करके ये पार्चमेंट पेपर चिपका देंगे। राइट, स्क्रीन लग रही है ना, बस इसको अच्छे से हमने फेविकॉल से चिपकाना है। फेविकॉल, क्विक फिक्स, ग्लू गन अवॉइड करना, क्योंकि ग्लू गन से ना थोड़ा उठा होगा तो लाइट आएगी। हमने ऐसे करना है कि लाइट बिल्कुल ना जाए। ये अच्छे से जो हमने अब पेंसिल के मार्क्स बनाए थे ना, वो भी अच्छे से हम रब कर देंगे, तो ये बाहर से अच्छा लगेगा। ये देखो ये लग गया है। चाहो तो इसके ऊपर अब सेलो टेप लगा के या ब्राउन टेप लगा के अच्छे से चिपका सकते हो। राइट, ये देखो ये बॉर्डर्स है ना, मैं इसमें ब्राउन टेप नहीं लगा रही हूँ, आप लगा सकते हो। मेरा अच्छे से फेविकॉल से ही चिपक गया है। अब जो हमारा स्क्रीन था, स्क्रीन के ऑपोजिट वाली साइड, जो उसके सामने वाली साइड है, वहाँ पे हम अपनी लैंप से रोशनी जो जाएगी, लाइट जाएगी, उसके लिए प्लेसमेंट करके वो हिस्सा कट करेंगे। अब मेरी ये राउंड लैंप है, तो मैंने ये टेप रख के उसके बॉर्डर खींच लिया। अब इसको मैं कट करके अलग कर दूंगी। इसके अंदर से मेरी लैंप की रोशनी, लैंप की देखो एकदम साइज़ का बना हुआ है ये। राइट, लैंप की साइज़ का बना हुआ है, इसको हम काट करके अलग कर देंगे। ये हमने इसके अंदर से लैंप जाके रोशनी दे देगी। राइट, लैंप की रोशनी अंदर जाएगी, काट दिया हमने। अब ये दो हिस्से तैयार हैं, आगे की स्क्रीन और पीछे का लैंप का एरिया। राइट, दिख रहा है ऐसे। अब हमने ये जो बॉर्डर्स हैं, ये जो ऊपर नेक्स्ट ऑपोजिट साइड का है ना, इसको हमने काट के अलग कर देना, छोटे वाले पीसेस। जैसे नीचे किया था वैसे ही ऊपर करना है, और इन दोनों को अब आपस में चिपका देना है। जैसे हमने नीचे किया था ना सील करने के लिए, सेम प्रोसेस हमने ऊपर भी करना है। अब इसको हम ब्राउन टेप से अच्छी तरह से सील कर देंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ पार्चमेंट, ये जब तक सील कर रही हूँ मैं आपको साथ साथ पार्चमेंट पेपर बताती हूँ। पार्चमेंट पेपर में कुछ खास नहीं करना है, कोई भी नॉर्मल पेपर लो ब्लैंक, और उसमें ऑयल लगा लो। अच्छे से ऑयल की कोटिंग हो जाने से फिर उसको सूखने को रख दो, पार्चमेंट पेपर आपका रेडी हो जाएगा। किसी ब्रश से अप्लाई कर लो। ठीक है, अब ये देखो हमारा ये बॉक्स सब तरफ से बंद हो गया है और रेडी हो गया है। अब जो बाकी की दो साइड्स हैं इस बॉक्स की, वहाँ पे हम रेक्टेंगुलर शेप का पीस कट करेंगे। साइड से मैंने 2 इंच के बॉर्डर्स और नीचे से करीब 4 इंच और ऊपर से 3 इंच का बॉर्डर काट के छोड़ के फिर ये रेक्टेंगल काटा है। ये आप अपने बॉक्स के अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स लीजिएगा। यहाँ पे हमने ना एक ओपनिंग बनानी है जहाँ से हम हाथ डाल के पपेट्स चलाएंगे, तो इसलिए अपने हाथ के अकॉर्डिंग बनाइएगा और जितना बड़ा बॉक्स ले रहे हैं उस हिसाब से। अब हमने ये ना एक ब्लैक कलर का कैरी बैग ले लिया है, उससे मैं इसके कर्टन्स बना दूंगी। आपके पास कोई और ब्लैक कलर का कपड़ा हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जो कैरी बैग लिया था उसको सब तरफ से काट के एक रेक्टेंगल बना लिया है और बीच से हाफ कर लिया है, क्योंकि दोनों तरफ हमने ऐसे ही कटिंग करके कर्टन्स बनाने हैं। अब इसको जो हाफ हिस्सा लिया था उसको फोल्ड करके उसको ना मैं फेविकॉल से चिपका दे रही हूँ। अगर आप कपड़ा यूज़ करोगे तो आपको ये स्टेप नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि कपड़ा मोटा होगा और ये कैरी बैग पतला था, इसलिए मुझे इसको डबल करके चिपकाना पड़ा है। चिपका देंगे सारी तरफ। उसके बाद हमने ना इसमें अगर आपके पास कोई भी डंडी चाहिए पतली सी, मैं इस केस में बारबेक्यू स्टिक यूज़ करी हूँ बड़ी वाली, आप कोई भी डंडी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो ये हो गया है, एक तरफ के लिए कर्टन तैयार हो गया। अब इसको हम बीच से कट कर देंगे, क्योंकि कर्टन दोनों मतलब दोनों तरफ जो कर्टन्स लगने हैं ऐसे लगने हैं कि वो बीच से खुलें, ताकि आप अपना हाथ अंदर डाल सको। तो मैं बीच से इसको कट कर दिया है। तो ये अब हमारे एक तरफ के वन साइड के 2 कर्टन्स रेडी हो गए हैं। ये बारबेक्यू स्टिक मैं इसके अंदर डाल दूंगी। आपके पास कोई डंडी हो, कोई स्ट्रॉ हो, नहीं हो तो आप किसी पेपर को रोल करके, न्यूज़पेपर को रोल करके उसकी एक पाइप बना लीजिए और वो अंदर डाल दीजिए। ठीक है, इसके अंदर डाल देंगे। ऐसे ही हम दूसरा वाला भी कर्टन का हिस्सा इसी में डाल देंगे। ये दोनों एक ही साइड के कर्टन है। राइट, ये जो खुला हुआ हिस्सा है ना इसको हम चिपका देंगे। अभी हमारे कर्टन्स भी रेडी हो जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा बाहर से बॉक्स अभी डेकोरेट नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको अच्छे से अपनी मर्जी से जब आपका थिएटर तैयार हो जाए तो उसको डेकोरेट कर सकते हो। एक्चुअली हमें जल्दी थी ये बना के फिर खेलने की, तो मैंने इसको बाहर से डेकोरेट नहीं किया। दिस इज़ और विश, आप बाहर से जैसे चाहो स्टिकर्स चिपका के, पेंट करके, कोई पेपर कटिंग्स चिपका के, जैसे चाहो वैसे इसको डेकोरेट कर सकते हो। राइट, अब देखो ये चिपक गया एक तरफ से। ऊपर हमने ये थोड़ी सी ढीला किया हुआ है, थोड़ा सा लूज है ताकि स्टिक चली जाए और स्टिक आगे पीछे मूव करनी हो तो वो हो जाए। अब ऐसे ही हमने दूसरा कर्टन का हिस्सा भी इसके अंदर डाल देंगे। ये देखो कर्टन मूव हो रहा है ना, ऐसे मूव होना चाहिए।
राइट। अब ये दूसरा कर्टन का हिस्सा जो हमने चिपकाया था ना, वो भी इसके अंदर हम ऐसे ही डाल देंगे। ये बहुत मज़ेदार प्रोजेक्ट है, मुझे खुद बड़ा मज़ा आया इसको बना के, और बाद में जब खेला है ना तब तो और ज़्यादा मज़ा आया। इट इज़ इंटरेस्टिंग। अब देखो ऐसे जैसे पजामे का नाड़ा डालते हैं ना, बस वैसे इसके अंदर डालना है। अब इसको हमने जो रेक्टेंगुलर कटिंग की थी ना, वहाँ लगानी है। ये जो हमने दूसरी साइड खुली हुई थी वो भी चिपका दिए। अब ये हमारा ये रेक्टेंगुलर साइड एक कटी हुई है ना, इससे ये जो रेक्टेंगल कटा है इससे करीब 1 इंच ऊपर हमने ना दोनों साइड जहाँ पे स्क्रीन बनाई है हमने, और जिस साइड हमने होल बनाया है फॉर द लाइट, वहाँ पे एक कटिंग कर देनी है इस रेक्टेंगल से 1 इंच ऊपर दोनों साइड, क्योंकि उसके थ्रू हमारी डंडी जाएगी। सेम कटिंग देखो हम दूसरी तरफ भी कर रहे हैं। ये कर्टन हमने अंदर डाल दिया, वो जो हमने 1 इंच ऊपर दोनों तरफ कटिंग्स की थी वहाँ पे बारबेक्यू स्टिक डाल दी और एक कर्टन लग गया। सेम जिस तरह से यहाँ पे लगाया उसी तरह से दूसरी तरफ भी हमने कर्टन लगा दिया। देख रहे हो बारबेक्यू स्टिक बाहर निकली है और ये कर्टन ओपन और क्लोज होता है हमारा, राइट। ये देखो बारबेक्यू स्टिक निकली है ना। अब इस स्टिक को हमने अच्छे से ग्लू स्टिक लगा करके, ग्लू गन से लगा करके इसको चिपका देना है। अगर आपके पास बाई चांस ग्लू गन नहीं है तो आप टेप से चिपका दो, क्ले है तो क्ले लगा के चिपका दो। ये डंडी अपनी जगह से मूव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारा कर्टन बार बार खुलेगा बंद होगा। ये अगर अच्छे से नहीं चिपकी होगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी, राइट। ऐसे ही हम दूसरी तरफ का भी चिपका रहे हैं। ये देखा ना, वो हमने डंडी बस इसके आगे बाजू निकाल दी, जितनी एक्स्ट्रा थी उतनी काट के हटा दी मैंने। अब इसको हमने ग्लू गन से चिपका दिया है। ये हमारे थिएटर का कर्टन है, राइट। जैसे थिएटर में अंदर आते हैं ना घुसने के लिए कर्टन होता है, वैसे ही इस तरफ से चिपकाया। अब सेम थिंग हम बैक साइड से भी कर देंगे। तो ये हमारी जो बारबेक्यू स्टिक्स थी वो एकदम बैठ जाएंगी। ये देखो, ये मैं अच्छे से ना इसको ग्लू गन से चिपका दे रही हूँ। ग्लू गन आजकल बड़ी मस्त हो गई है, पता है, क्राफ्ट्स के लिए, और ईजिली अवेलेबल भी होती है, बहुत महंगी भी नहीं आती है। एक बार ग्लू गन आ जाए तो काफ़ी सारा काम हो जाता है उससे। ये मैंने यहाँ पे भी ग्लू गन लगा के इसको अच्छे से चिपका दिया है। तो अब ये रेडी हो गया। अब ये ना बस थोड़ी सा सूख जाए हमारा, अब थिएटर एकदम रेडी हो गया है। थिएटर में स्क्रीन लग गई, पीछे से लाइट जाने के लिए होल हो गया है, दोनों साइड हमारे कर्टन्स लग गए हैं, हमारे गेट्स बन गए हैं पपेट के एंटर करने के लिए, जहाँ से हम हाथ डाल के करेंगे पपेट सेंटर। सो नाउ आर थिएटर बॉक्स इज़ रेडी। इट इज़ लाइक ऑसम। मुझे तो बड़ी ऑसम फीलिंग आ रही है। आप जब बनाओगे ना तो यू विल फील द सेम वे। नाउ दैट योर थिएटर इज़ रेडी, आप इसको कलर करिए, प्ले विद इट, लाइक इसमें कलर करो, स्टिकर्स चिपकाओ, जैसे भी सुंदर बनाना है वैसे बनाओ। एज आई टोल्ड यू, हमें जल्दी थी कुछ शो करने की, इसलिए हमने इसमें पेंट नहीं किया। अब हमारा पपेट्स बनाने का टाइम आ रहा है। पपेट्स बनाने के लिए कुछ खास नहीं हो, जो हमने ब्लैक पेपर लिया था उसको यूज़ करना है। और स्टिक्स चाहिए, मैंने बारबेक्यू स्टिक, अगेन आप कोई भी स्टिक या स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्लैक पेपर नहीं है तो आप कार्डबोर्ड यूज़ कर लीजिए, प्लेन पेपर यूज़ कर लीजिए, उसको ब्लैक से कलर कर दीजिए, और एक सिजर्स चाहिए, राइट। अब आपको जो भी पपेट बनानी है, एक टेप भी चाहिए। आपको जो भी पपेट बनानी है उसका स्केच खींचिए पेपर पे या कार्डबोर्ड पे और उसको कट कर लीजिए। इट इज़ सो सिंपल टू मेक दीज पपेट्स, राइट। अब मेरे पास ब्लैक पेपर था तो मैं ब्लैक पेपर में कर रही हूँ, आपके पास नहीं है तो आप कार्डबोर्ड को, पेपर को, किसी को भी कलर करके बना लेंगे। उसके बाद जब एक बार ये पपेट्स बन जाते हैं, एक बार ये पपेट कट जाएगा आपका, उसके बाद आपको सिर्फ इसको सेलो टेप से इसमें स्टिक चिपका देनी। मैंने एक स्टाइल और दिखाई है, बट वो स्टाइल तब यूज़ करते हैं अगर आप का पपेट शो आप साइड से ना करके पीछे से कर रहे हैं और लाइट्स आप साइड से दे रहे हैं, तो वो सीधे करके लगाया जाता है। बट क्योंकि मैं साइड से दे रही हूँ और ये ईजी है, तो अब हम इसमें ना सिंपल स्टिक को चिपका देंगे और ये रेडी हो जाएगा। साइड वाला ये जो सीधे लगाना होता है ना, ये तब जब आप पीछे से दिखा रहे हो, बट वो ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगता जितना साइड से आप कर्टन के अंदर हाथ डाल के बना रहे हैं। तो दिस आई एम टेलिंग यू वन अदर वे, बट द बेस्ट वे इज सिंपल इस स्टिक को लीजिए और सेलो टेप से इसके ऊपर चिपका दीजिए। ऐसे ही मैं सारे के सारे कर लूँगी। और बच्चों, आप जब इसको बना लोगे, जो वीडियो बनाओगे तो शेयर करो हमसे इंस्टाग्राम पे। मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम सेम है जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, एनीज मैजिकल संसार। फेसबुक में भी सेम नेम से हैं हम, एनीज मैजिकल संसार। आप वो करिए और हमें दिखाइएगा। ये देखिए, ये ट्री बनाया मैंने, ये
सिंपल एक स्टिक ली, उसको मैंने टेप से चिपका दिया। स्टिक नहीं है तो आप पेपर पाइप बना लीजिए, स्ट्रॉज लगा लीजिए, कोई भी पतली डंडियाँ हो तो वो लगा लीजिए। ये एक मॉन्स्टर बनाया है मैंने ऐसे कुछ छोटे छोटे जो मुझे सुपंडी ने बनाने को कहे कि हमें चाहिए, वैसे छोटे छोटे हमने बहुत सारे पपेट बना लिए। मज़ा आ रहा है ना देख के कि ये कितना मज़ेदार वाला प्रोजेक्ट होने वाला है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे भी वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम लग गया, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है, बट इसका मज़ा उतना है। सारे लोग एक साथ खेल सकते हो, सारे लोग घर में बैठ कर स्टोरीज़ बनाओ और खेलो। देखो मैंने इतने सारे ना पपेट्स अलग अलग बना लिए हैं, जो मन में आया। घर बनाया, ये क्लाउड है, क्लाउड से रेन गिर रही है, और ये था मेरा मॉन्स्टर। ये वेव्स बनाई हैं, वाटर वेव्स बनाई हैं, इनको पलट लेंगे तो ये कुछ और बन जाएगा, ग्रास बन जाएगी। ये ट्री तो आपके सामने ही बनाया था मैंने। बटरफ्लाई बनाई है, छोटी सी क्यूट सी बटरफ्लाई हमारी। ये हाउस बनाया है, ये मेरा हाउस हमेशा ऑल टाइम फेवरेट है। फ्लावर यूज़ कर लो, सन बना लो वो। ये प्लेन क्लाउड है, ये एक लड़का है। तो ये हमारे थोड़े पपेट्स बन गए हैं। अब ये कर्टन खोल के हम अंदर हाथ डालेंगे और हम पपेट शो करेंगे। ये जो हिस्सा है यहाँ से हमारी लाइट जाएगी, तो जो हमारा लैम्प है या आपका जो टॉर्च है, आप जो साइज़ लोगे अपने लैम्प या टॉर्च के हिसाब से ही लोगे, ठीक है, उसके अंदर जाएगी। और ये हमारी स्क्रीन है जिस पे सब हमारी मज़ेदार स्टोरी नज़र आएगी, राइट। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने लाइट यहाँ फिक्स कर दी है। अब मैं टॉर्च लैम्प जो भी आपकी है ऐसे बैक साइड में फिक्स करके आपने इसको स्विच ऑन कर देंगे, तो ये सारा थिएटर में आपके लाइट हो जाएगी। देखिए स्क्रीन कितनी मज़ेदार लग रही है ना, थिएटर वाली स्क्रीन। अब ये हमने पपेट्स देखो कैसे ऐसे अंदर डाल के फिंगर, वो मेरा कर्टन देखो आगे की तरफ हो रहा है। जब आप करोगे तो कर्टन पीछे कर देना, तो वो कर्टन नहीं दिखा है। देखो बादल से बारिश, राइट। और ये लड़का, इस तरीके से आपको पपेट्स डाल के इसमें पपेट शो करना है। मैं आपको एक छोटा सा पपेट शो दिखाऊंगी मेरा और सुपंडी का। Once upon a time, there was a boy named Robin, and he lived in a very big house. But there were many ants and mosquitoes. They could not live. So they got an idea. What should they do? They can make artificial rain water. Yay, so it's raining. Got an artificial rain water. Oh, what? I like water. So now this good water killed all the viruses and all the bad insects, and the boy lived happily ever after. He used to dance. Din chick din chick din chick din chick din chick din chick. Din chick din chick din chick din chick. And the He used to play butterfly. with the butterfly. The butterfly flew away, but the boy missed the butterfly. Then he went to a river. He saw it. Oh no, I have to pass this river. And he did not know swimming. So he got an idea. Let's go from a ship. Or I have one more idea. Let's jump. One. Jump hard. So कैसा लगा बच्चों? How is it? Try and make it at home and make your own stories and share with us on Instagram. Thank you. Till then, bye bye. See you. Take care. If you like my videos, stay connected. Comment. And if not subscribed yet, अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बाय, सी यू, टेक केयर। Bye. See you. Take care.